उमर, मुझसे मिलने पर आमादा होने का बहुत शुक्रिया। ऑलवेज जैनब, ऑफ कोर्स। बस ये जानना चाहता था कि इतना अहम क्या मामला है। क्या कोई ऐसी बात है मेहदी के बारे में जो तुमने फोन पर नहीं बताई? नहीं, बात मैते की नहीं है। मैरी ने मुझे कुछ बहुत अजीब सी बातें बताई हैं। भाई से मुताल्लिक? इनडायरेक्टली बताई हैं। मरियम साहिबा के मुतालिक। खैर तो है? जो कुछ हुआ है उसके बारे में तुमने सुना ही होगा, मुस्तफा नायला वाला मामला। हाँ, बदकिस्मती से नाकाबिले यकीन बात है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं आता कि मरियम भाभी ऐसा कुछ कर सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि मरियम साहिबा इतनी मासूम ना हो जितनी नजर आती है उमर। ठीक है, लेकिन जैनब वो मुस्तफा और नायला को अलग करने की कोशिश क्यों करेंगे आखिर? खैर, हमारा मौजू ये नहीं है। जब से मरियम साहिबा के ताल्लुकात अपने बच्चों से खराब हुए हैं वो इबादत में मसरूफ है। वो तो पहले भी ऐसी थी, तुम जानती ही हो। नहीं, अब जरा हद से बढ़ गया है। उन्होंने एक घर खोला है, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है, खाना तकसीम किया जा रहा है। तो इसमें बुराई क्या है? मुझे तो ये इतना नॉर्मल नहीं लगता, लेकिन खैर। एलिफ के सर पर दुपट्टा उड़ाकर दुआ पढ़वाई गई है उमर। क्या ये हंसने की बात है? ये बात मुझे परेशान कर रही है उमर, और तुम मुझे हंस के दिखा रहे हो। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है जैनब। मेरे भाई और भाभी दोनों दीनदार लोग हैं। हाँ, लेकिन इंतहा पसंद वो लोग बिल्कुल नहीं है। वो किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, फिक्र मत करो। क्या एक बच्चे का सर ढांपना नॉर्मल बात है उमर? एक मासूम बच्ची का। जैनब, क्या तुम ये वाकई समझती हो कि वो इस उम्र में बच्ची को पर्दे में डालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये बात तुम्हें लॉजिकल लगती है? मुझे कुछ नहीं मालूम उमर। एक घर खोलना, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम देना, ये सब मुझे कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल सा लगता है, खास तौर पर जब इस मकसद के लिए स्कूल मौजूद है। बचपन में तो मैं भी गया हूँ, मैथों को भी भेजा था मैंने। अगर उनकी फैमिली को इल्म है तो मुझे इसमें कोई मसला नजर नहीं आता। अच्छा, मैं तुम्हें कैसे मुतमईन कर सकता हूँ? बस ये बताओ कि किस तरह। देखो उमर, एलिफ का उस माहौल में बड़ा होना, उसी माहौल में परवरिश पाना मुझे बहुत खौफजदा करता है। मैं कह रहा हूँ कि खौफजदा मत हो। अगर मैं जाकर अब्दुल्ला साहब से बात करूं और अपनी तशवीश बयान करूं तो मुझे तुम कोई रास्ता दिखाओ कि मैं अब क्या करूं। हाँ, जाकर कर लो बात तुम, लेकिन यकीन रखो भाई भी मुख्तलिफ बात नहीं करेंगे। क्या वो मुझे समझ पाएंगे? पता नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे। वो तंग नजर इंसान नहीं है। आखिरकार वो इस बच्ची एलिफ के बाप भी तो है ना, और बाकी बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। फिर इसमें मसला क्या है? बस यही बात मुझे डराती है। जो आज एक बच्ची का सर ढांप सकते हैं, वो कल को उसकी तालीम रोकने, कम उम्री में शादी करवाने तक भी जा सकते हैं। नूर के साथ जो हुआ वो तुम भूल गए उमर? नूर का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उससे हर फर्द ने बहुत सबक सीखा है, और दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। और वैसे भी भाई एलिफ के मामले में बहुत हसास है, तुम भी जानती हो। पता नहीं मुझे। तो फिर जाकर बात करो, लेकिन सुकून से, बिना झगड़े के। शायद इस तरह तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाए। हाँ, मैं कोशिश करूंगी। ज़ैनब, मेरी एक आजिज़ाना नसीहत है, इसको अपने जहन में बहुत बड़ा मत बनाओ। आखिरकार एलिफ एक बच्ची है, उसके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी है। एक तरफ उसके लिए भाई का खानदान है और दूसरी तरफ तुम लोग हो। समझ रही हो? तो फिर क्या हो सकता है? कोई भी एलिफ का बुरा नहीं चाहता ज़ैनब। बिल्कुल।